चुकी है। जिनको लगता है जो पासियों की सीटें हैं वो हमारे बाप की बपौती है, तो वो वहम न पाले। मैं कहना चाहता हूं कि आजकल विदेशी नस्ल के कुत्ते बहुत बिकते हैं, बहुत महंगे महंगे बिकते हैं, जो काफ़ी वफादार होते हैं। जैसे लेब्राडॉग हुआ, जर्मन शेपर्ड हुआ, रॉटविलर हुआ, बढ़िया महंगे महंगे 1-1 लाख 50-50 हज़ार के कुत्ते लाइए, वो बहुत वफादार हैं, उनको पालिए। लेकिन वहम मत पालिए, क्योंकि समाज जाग चुका है। मैं समाज से निवेदन करूंगा, सब हर जिले में जहां तक हमारी वीडियो जाती है, मैं अपनी माताओं, बहनों एवं युवा साथियों से एवं बुजुर्ग साथियों से निवेदन करूंगा कि अपनी एससी आबादी हो, चाहे ओबीसी आबादी हो, चाहे सामान्य की आबादी हो, जो सभी साथियों को हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहें, महाराजा लाखन पासी अमर रहें, महाराजा चीता पासी अमर रहें, माता अवंतिकाबाई लोधी अमर रहें, माता झलकारी बाई कोरी अमर रहें, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहें। आप सभी साथी लाइव में जुड़ के लाइव शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। जिस भाई तक नोटिफिकेशन पहुँचे लाइव को शेयर कर दे और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं मेरी आवाज़ आप लोगों तक साफ पहुँच रही है कि नहीं। लाइव को भैया सभी ग्रुपों तक शेयर कर देना, अपनी आईडियों पे शेयर कर लेना। और हिमांशु रावत जी, राहुल भैया अमेठी के सबसे सक्रिय कार्यकर्ता, श्यामू पासी जी, राहुल पासी जी, राजवंशी वी के रावत जी, श्यामू भैया ठीक है, धन्यवाद। हाँ, शेयर कर दे सभी साथी, अपने भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, सभी साथी जुड़ जाए। भाई ये लाल वाली थोड़ा चेयर इधर सामने डालो, झेला टाइप लग रहा। हाँ ऐसे यह वाली डालो, इतना अच्छा नहीं। हाँ बस अब ठीक। तो सबसे पहले कल 2 महापुरुषों का बसंत पंचमी के दिन जन्म दिवस था। आप लोग शेयर करते, लाइव को आगे बढ़ा दें। गांजर युद्ध विजेता महाराजा चीता पासी जी का जन्म था और राष्ट्र रक्षक, धर्म रक्षक, भारत भूमि के रक्षक महाराजा सोहेलदेव पासी जी का विजय दिवस था, जिनके पिता श्रावस्ती समेत साकेतपुरी अयोध्या के राजा रहे प्रसन्नजीत जी। मैं अपने लाखन आर्मी संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों ने प्रदेश स्तर तक मेहनत करके अपने महापुरुषों का नाम पूरे भारत में पहुंचाया। श्रावस्ती में, बहराइच में जिस तरीके से हमारे संगठन के कार्यकर्ता साथी, चाहे वो युवा साथी हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, सब लोग बढ़ चढ़ के अपने महापुरुषों के प्रति निष्ठावान हो रहे हैं और एकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहराइच और श्रावस्ती की टीम को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोग बढ़िए, अपने महापुरुषों को लेके बढ़िए, क्योंकि श्रावस्ती, बहराइच महाराजा सोहेलदेव पासी जी की कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि रही है। और लुम्बिनी, उसके आगे नेपाल में लुम्बिनी भी पड़ता है, भगवान बुद्ध की धरती भी रही है। तो पूरे प्रदेश स्तर में जिस तरीके से लाखन आर्मी का जनाधार बढ़ रहा है, लोग डोर टू डोर जुड़ रहे हैं, चाहे वो युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे हमारी बहनें हों, आप लोग सभी लोग बढ़ चढ़ के संगठन में जुड़े, भागीदारी लें और समाज को एक नई दिशा और दशा दें। मैं निवेदन करूंगा। और
आप लोग एकत्रित रहें, संगठित रहें और संघर्ष करें और अपने वोट का मूल्य समझें। मैं किले पे बहुत सारी बातें कहना चाहता था लेकिन नहीं कह पाया। आप लोग देख लीजिए सबसे पहले कि बहुत सारी विधानसभा है, चाहे हमारी मलिहाबाद विधानसभा हो, पासी विधायक हैं। एक द्वार नहीं है राजपासी राजा कंस का, मलिया पासी जी का, मैं बार बार बोल चुका हूँ। हमारी बगल में सिदौली विधानसभा है, वहाँ भी महाराजा छीता पासी जी का एक द्वार नहीं है, महाराजा लाखन पासी का एक द्वार नहीं है। सबको अवगत करके बताया जाता है। और ऐसी बहुत सारी विधानसभाएं हैं। हरदोई में भी ऐसा चल रहा है। हरदोई में भी मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि आप समाज के इतिहास को और समाज को लेके चलिए, नहीं तो समाज एक दिन आपको इग्नोर कर देगा तो आप लोग सब लोग मिलके हम ही को गाली दोगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो गाली अगर ना देना पड़े तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जागिए और अपने समाज के लोगों की बातें सुनिए और क्या करना है आपको गद्दी पे बैठ के वो काम चालू करिए अपना। दूसरे लोग इतिहास को चुरा रहे हैं, ये चीज़ें आप लोग कब समझेंगे। और मैं कल शाम को लगभग 8 बजे घर आया। हमारे परम मित्र बड़े भाई जो दिल्ली रहते हैं, हमारे हेमंत पासी जी का कल विवाह था। मैं 8 बजे पहुंचा घर। यहाँ से फिर मैं पुनः कपड़े पहन के 10:30 बजे मैं निकला। मैं गोंडा मनकापुर गया भाई को बधाई देने उनकी शादी की, और फिर वहाँ से मैं वापस लखनऊ आते आते 7 बज गया। बहुत जगह था, बहुत थका था, इसलिए मैं अपने भाइयों के बीच में हैदरगढ़ नहीं पहुँच पाया। और मैं आना चाहता था लेकिन बहुत थका था, बहुत लेट सो के उठा हूँ। और हैदरगढ़ थोड़ा दूर भी पड़ जाता, अगर करीब होता तो मैं तब भी आ जाता, लेकिन मैं लेट में उठा हूँ। मेरे जो भी साथी मेरे साथ चलते थे वो भी काफ़ी थके थे, इसलिए मैं नहीं आ पाया हूँ। मैं आशा करता हूँ जो भी हमारी हैदरगढ़ की टीम है, बाराबंकी की टीम है, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। आप हमारे दिल के सदैव करीब रहते हैं। आप लोग काम करिए, समाज को आगे बढ़ाइए, शोषित वंचित पीड़ित समाज को अपने साथ में लेके चलिए। हमारी शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा रहेगा। और आप लोग पूरे विश्व पटल पे अपने संगठन का परचम लहराने के लिए हर गांव झंडा अभियान करें, अपने कार्यकर्ताओं के घर में झंडा लगाएं और गमछा जरूर डालें। लाल और पीला आपकी निशानी है, इसको आपको नहीं त्यागना है, इसको आपको नहीं छोड़ना है। मैं अपने लोगों से निवेदन करूंगा, ये हमारे विश्वास मौर्य जी हैं। भैया ठीक है, देखिए जो देने वाले लोग होते हैं देते हैं। आलोचनाएं ज़्यादा झेलनी पड़ रही हर जगह पे, कहीं भी जाओ आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। और कल मैं किले पर भी गया, माल्यार्पण भी किया, और मैं अपनी बात करके जब पुनः वापस हुआ तो बहुत लोगों ने, सम्मानित लोगों ने आलोचना की। तो मैं आलोचना की वजह भी बता देता हूँ। देखिए, मैं जब पीछे घूमा तो मैं लगभग 50 सेकंड खड़ा रहा। जब मैंने देखा कि मेरी कुर्सी पे कोई और बैठ गया तो मैं किसी को कैसे हटा सकता हूँ, इसलिए मेरे हजारों साथी, हमारे युवा साथी, बुजुर्ग साथी, माताएं बहनें भी वहाँ पे हमारे साथ उपस्थित हुए थे। तो हमने कहा कि अगर जगह नहीं है तो भाई अपने लोगों के साथ जो दूर दूर से आए उनसे मिल लें, जो लोग फ़ोटो खींचना चाहते हैं वो खींच लें। उसके बाद मैं 10-15 मिनट में मैं चला आया, क्योंकि मुझे कोई राजनीति नहीं करनी। मुझे अपने महापुरुषों के लिए, अपने लोगों के लिए जो मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूँ और वो करता जाऊँगा। क्योंकि मैं देखिए सबसे निवेदन कर कर के थक चुका हूँ कि भैया ये काम कर दो, ये काम महापुरुषों वाला कर दो, ये उनकी ये समस्या ये कर दो। क्योंकि हमारे नेता जो हैं वो समस्याओं से भागते हैं, इसलिए मैं अपने नेताओं के पीछे नहीं भागता हूँ।
और न भागूंगा। अगर मेरा समाज, मेरे लोग, मेरे कार्यकर्ता साथी, वो चाहे किसी जाति धर्म से हो, मुझे मायने नहीं रखता, अगर वो मुझ पर विश्वास कर रहे हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं उनके लिए हर संभव कार्य करूंगा, वो चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो। आप लोगों को, आप लोग जिसके लायक होंगे, जिसके योग्य होंगे, आपको वो चीज़ मिलेगी। बस आप लोग संघर्ष करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। हम लोग हर कार्यकर्ता को देखते हैं, हर एक व्यक्ति को समझते हैं, और जिसकी जो योग्यता होती है उसके लिए हम लोग निर्णय भी लेते हैं। आगे चल के आपके प्रधान भी होंगे, जिला पंचायत भी होंगे, ब्लॉक प्रमुख भी होंगे, और ज़रूरत पड़ेगी विधायक भी होंगे। बस संघर्ष करते रहिए, पूरा समाज आपके साथ में है। मैं अपने लाखन आर्मी जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, पदाधिकारी साथी हैं, देखिए कछुए की चाल में चलना है। आपको कछुए की चाल में चलना है, खरगोश बन के नहीं चलना है। खरगोश जब थक जाता है, विश्राम करता है, तब तक कछुआ फिर आगे निकल जाता है। इसलिए हमको तेजी नहीं दिखानी है, हमको धैर्यतापूर्वक चलना है। और हम लोग सामाजिक संगठन वाले लोग हैं, हमको पार्टी बंदिश किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, अभी आप देख लीजिए, साफ साफ गजेटियर में लिखा है द खैराबाद, खैराबाद द फाउंडेड बाई खैरापासी। आज तक उस चौराहे पे एक महाराजा खैरापासी जी की मूर्ति तक नहीं लगाई गई। सबको पता है कि लहरपुर, जो पहले तुगलकाबाद बोला जाता था, उसको महाराजा लहरापासी जी ने जीता था और पुनः लहरपुर किया था। एक उनकी प्रतिमा नहीं, सीतापुर में एक उनकी प्रतिमा नहीं। और हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े नेता भी हैं, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, लेकिन किसी को कोई ज़रूरत नहीं, बस अपने झोले भरने हैं। अगर कह दें हम तो बुरे हैं, देखिए कहना नहीं छोड़ेंगे, कहेंगे। जिसको बुरा लगता है लगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब मैं हटा, अगर अध्यक्ष ही हट जाएगा तो उसकी सेना कहाँ रुकेगी? और जब सेना नहीं रुकती है तो लोग गाली भी देते, आलोचना भी करते। यह निंदनीय है। हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा। अब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री अगर आलोचना करेंगे और फिर बच्चा भी कहेंगे तो गलत बात है। क्यों भैया? आप लोग बताइए सुशील जी, जब बड़े बड़े लोग आलोचना भी करते हो, बच्चा भी कहते हैं। अगर समाज में अगर पहले से उन्होंने कुछ किया होता तो उनके क्यों आलोचना करनी? तो नहीं कहना चाहिए ना। तो ये चीजें हैं, या तो फिर बच्चा ही मान लो तो आलोचना मत करो, और अगर आलोचना करो तो बच्चा मत मानो। नहीं तो हमको वही वाली चीजें याद आती हैं कि देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। तो ये चीजें फिर वही हो जाएंगी। एक चीज पे आप निर्धारित हो जाइए, या फिर आलोचना करिए, नहीं तो बच्चा कह के इग्नोर कर दीजिए। अगर अपना बच्चा मानते हैं तो आलोचना मत करिए, ये तो निंदनीय है, ये तो बहुत दुखद है। भाई हम तो लोग समाज के लिए कार्य करते हैं, हमको लोगों को 1 रुपए तक तो नहीं देता। आप लोग तो चलिए पेंशन ही 2-2 लाख रुपए पाते होंगे। अगर कुछ नहीं करोगे तो पेंशन से आपके घर क्या गुजारा हो जाएगा? हमको लोग को तो रोज कुआं खोजना, रोज पानी पीना है। तो ये चीजें मैं कहना चाहूंगा। देखिए, आप अपने आप को सुधारिए, नहीं तो समाज आपको सुधार देगा। और जिनको आप बच्चा कहते हो उनको मौका देगा आने वाले समय में संवैधानिक पद पे बैठने के लिए। तो समाज में बहुत जागरूकता हो चुकी है। जिनको लगता है जो पासियों की सीटें हैं वो हमारे बाप की बपौती है, तो वो वहम न पाले। मैं कहना चाहता हूं कि आजकल विदेशी नस्ल के कुत्ते बहुत बिकते हैं, बहुत महंगे महंगे बिकते हैं, जो काफ़ी वफादार होते हैं। जैसे लेब्राडॉग हुआ, जर्मन शेपर्ड हुआ, रॉडविलर हुआ, बढ़िया महंगे महंगे 1-1 लाख 50-50 हज़ार के कुत्ते लाइए, वो बहुत वफादार हैं, उनको पालिए। लेकिन वहम मत पालिए, क्योंकि समाज जाग चुका है। मैं समाज से निवेदन करूंगा, सब हर जिले में जहां तक हमारी वीडियो जाती है, मैं अपनी माताओं, बहनों एवं युवा साथियों से एवं बुजुर्ग साथियों से निवेदन करूंगा कि अपनी SC आबादी हो, चाहे OBC आबादी हो, चाहे सामान्य की आबादी हो, जो गांव के करीब कोई ठेका खोले तो हमारे जो
युवा साथी होते हैं, बुजुर्ग साथी होते हैं, ये तो पीने खाने के लालच में वो ठेका खुलवा देते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी माताओं और बहनों की होनी चाहिए कि मानक के अनुसार आबादी के 1 किलोमीटर के आसपास कोई शराब का ठेका या कोई भी देसी ठेका हो चाहे विदेशी ठेका हो नहीं खुल सकता है। इस पे सब पे गौर करिए, अपने क्षेत्रों को नशा मुक्त क्षेत्र बनाइए और शिक्षा को अपना हथियार बनाइए, संगठित हो जाइए, मधुमक्खी का छत्ता बन के चलिए और जब चुनाव आए तो निस्वार्थ वोट करिए, अपने इतिहास के लिए, अपने विकास के लिए, अपने आर्थिक मुद्दों के लिए। अगर आप चाहते हो कि हमारे सारे काम हो तो अपना वोट का महत्व समझे। मैं कहना चाहता हूं इस अंगूठे में इतनी पावर है कि भारत की दशा और दिशा बदलने की क्षमता रखता है। आप देख लीजिए, इस अंगूठे की इतनी पावर है कि अंगूठा छाप लोग बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। अंगूठा छाप लोग बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं केवल आपके गलत जगह अंगूठा दबाने के कारण। जिनके अंदर कोई भी योग्यता नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई सामाजिक ज्ञान नहीं, कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लेकिन वो लोग अलग अलग समाज के ठेकेदार बने बैठे हुए हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों से पैसा खा रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। कितना संघर्ष हम लोग करें, कितनी मेहनत करें और कितनी परीक्षा ये लोग लेंगे, कितनी परीक्षा लेंगे। आप लोग काम हमसे कहते हो, वोट उनको देते हो। अरे जब वोट उनको देते हो तो उनका कॉलर पकड़ के काम लेने की क्षमता भी वो किया करो। हमने अभी करवट निवेदन किया था, मलियाबाद में जो विधायिका जी हैं, मैंने उनसे भी कहा था कि उधर संडीला में जो इतिहास चोर लोग हैं उन्होंने गलत तरीके से जो द्वार लगवाए हैं, हमने कहा आपके पास तो इतिहास भी है, हमने इतिहास की कॉपी भी भेजी। हमने कहा मलियाबाद क्षेत्र में एक बॉर्डर के पास हमने कहा वो जो संडीला और मलियाबाद बॉर्डर पे हमने कहा था कि एक सलिया पासी जी का द्वार लगवा दीजिए विधानसभा मलियाबाद से, आप समाज के विधायक हैं। लेकिन हमारी बातें इग्नोर कर दी गई। हर जगह पे हम लोग संघर्ष करते, कितना करें संघर्ष, कितना। देखिए अपनी क्षमता अनुसार हम लोग बहुत कुछ करते हैं और जिस दिन आप क्षमता बढ़ा दोगे, जिस दिन हमारे लोगों को संवैधानिक पद पे बैठा दोगे, मैं वादा करता हूं कि आपको निराश नहीं करूंगा। उसके लिए हमको चाहे विधानसभा हो, चाहे संसद हो और चाहे मैदान हो, हर जगह संघर्ष करना पड़ेगा तो हम करेंगे। और चाहे जिस सरकार की जड़ें हिलाना पड़े हम लोग हिलाने का काम करेंगे। बस आप लोग गलत लोगों को संवैधानिक पद पे बैठाना बंद करिए, उनकी निंदा करिए, उनका विरोध करिए, ऐसे लोगों को टिकट तक पाने नहीं दीजिएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा और आपस में लड़ना बंद करिए। पार्टियों के चक्कर में आप लोगों को लड़ना नहीं है। पार्टियों का चुनाव साल में 5 साल में एक बार आता है और आप लोगों को जीवन भर एक साथ रहना है। आप लोगों को जीवन में एक साथ रहना है। और मैंने देखा बहुत लोगों ने हमारी आलोचना की, मैं उस पर कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन आप आलोचना करिए, खूब करिए, ताकि हमारे समाज के लोगों को पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। आप समझ लीजिए, एक समय था कि हमारे लोग कुछ नहीं जानते थे। क्यों नहीं जानते थे? आप नेता थे, उनको क्यों नहीं बताया? क्यों उनको अंधकार में रखा? केवल उनसे वोट लिया, क्यों अंधकार में रखा? क्यों समाज नहीं जगा? आज समाज क्यों जग रहा है? यानी कि आप लोगों ने उस स्तर की मेहनत नहीं की। हमेशा उनको झुका हुआ बताया, गला हुआ बताया। क्यों बताया? अगर आप उनको गला हुआ बताओगे तो क्या वो लड़ने के योग्य बचेंगे? क्या वो संघर्ष करने के योग्य बचेंगे? मैं पूछना चाहता हूं। आप बताइए, महाराजा सातन पासी वाले मुद्दे पे कौन बोल रहा? महाराजा सातन पासी जी के किले को सरकार के द्वारा, भूखे भेड़ियों के द्वारा किले को जब्त किया जा रहा, उसके बारे में कौन बोलेगा? 1100 एकड़ का एक किला था। ऐसे कई किले थे उनके, एक किला तक पासी समाज के लोग नहीं बचा पा रहे। धिक्कार है हमको ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठ के, जो हम अपने समाज के काम ना आ सके, हम अपने पूर्वजों के काम ना आ सके, और फिर कहेंगे हम इतने महान थे। अगर आप इतने महान थे तो आज इतने कमजोर कैसे हो चुके? हमको बताने काम करिए। आप क्यों कमजोर हुए? कैसे कमजोर हुए?
कमजोरी की वजह क्या है, मैं अपने लोगों से पूछना चाहता हूं, कमजोरी की वजह क्या है, उस पर सुधार करने का काम करें, उस पर सुधार करने का काम करें, निवेदन है। अन्यथा हम लोग चिल्लाते रहेंगे, हमारी लोगों की विरासतें इतिहास चोर चुराते रहेंगे। आप लोग स्वाभिमानी बनिए, सम्मानित बनिए, जब जरूरत पड़े तब अपने घरों से लाठियां निकालें। चिंदी चोरी के लिए अपने घरों से लाठियां ना निकालें। जब मान सम्मान स्वाभिमान इतिहास की लड़ाई हो तब अपने घरों से लाठियां निकालें, तब अपने ऊपर मुकदमे खाने की क्षमता रखें। देखिए आपका समाज बढ़ेगा, क्योंकि देखिए संघर्ष, कामयाबी हमेशा संघर्ष मांगता है। अगर कोई सोचे कि हमको आराम से ये चीज़ें मिल जाएंगी तो गलतफहमी मत पालिए, कुत्ता पालिए और कोई जानवर पाल लीजिए। अगर आप सोचते हो कि हमको तुरंत घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा। किसी भी चीज़ के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आखिरी दम तक करना पड़ेगा, तब कहीं आपको कामयाबी कदम चूमेगी। अन्यथा ऐसे नहीं। लोग सोचते हैं कि अरे यार इसका नाम बढ़ रहा है। अरे भाई हम लोग 24 घंटा खतरों से खेलते हैं, 24 घंटा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो मेहनत आप लोग पार्टी में करते हैं वो मेहनत समाज में करिए, लोगों के लिए सुधार में करिए, वो चाहे किसी भी समाज की बात हो। आप देख लीजिए अभी अयोध्या में कितनी बड़ी घटना हो गई। एक एससी समाज की बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई, आंखें निकाल ली गई। अभी सूत्रों के द्वारा, मीडिया के द्वारा पता चल रहा है कि 3 लोग गिरफ्तार हो गए। ऐसे कितनी घटनाएं होती हैं। आज तो वहाँ विश्व पटल का चुनाव हो रहा है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे लोग रोए भी हैं, बहुत सारे लोग टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि मामला जल्दी खुले। ऐसी बहुत सारी बहनों के साथ ये जघन्य अपराध हो चुके, उस पर कोई ध्यान देगा, उस पर कोई बात करेगा? मनोज पासी को लोग भूल गए, पवन सरोज को लोग भूल गए। उसके बाद एक हमारे समाज के बच्चे को घर बुला के गोली मार दी गई, उसमें क्या हुआ इसको सबको भूल गए लोग, ठंडे बस्ते में डाल देना चाहते। ऐसे कितने लोगों को हम लोग बताते बताते थक चुके हैं। हम लोग साथ नहीं पड़ेंगे। 10 साल बाद अगर मामला खोलना पड़ेगा तो हम लोग सरकार को, सत्ता को उन बातों को याद दिलाने का काम करेंगे। और मैं अपने लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इस समय प्रयागराज कुंभ में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। कृपया करके आप लोग अभी वहां पर मत जाएं। जब लोगों की भीड़ कम हो जाए तब आप जाएं, गंगा स्नान कर लें। निवेदन है, जान है तो जहान है। भैया एक लोग चले जाओ यार, वो फ़ोन कर रहा है पेंटिंग प्रेस वाला, चले जाओ, मैटर देख लेना। तो वहाँ पे अभी मत जाए, बहुत भीड़ है, बहुत सारे हादसा हो रहे हैं। भाई जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि वहाँ पे अभी मत जाएं। जब स्थिति सामान्य हो जाए, लोगों की भीड़ कम हो जाए, तब आप चले जाइएगा, लेकिन अभी मत जाइए। जिसको अपनी सुरक्षा की फिक्र हो, क्योंकि प्रयागराज के सटीक सभी जिले प्रभावित हैं इस चीज़ से। जी आप समझ लीजिए। ठीक भैया, थोड़ा वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। आप लोग देखिएगा, समझिएगा, लाइव को शेयर करिएगा। हमने जो बातें रखनी थी हमने रख दी हैं। समझना आपको है, देखना आपको है, आगे चलना आपको है। ध्यान दीजिएगा। और मैं जो भी लाखन आर्मी के हमारे कार्यकर्ता साथी, पदाधिकारी साथी, हर घर झंडा अभियान चालू करें, निवेदन है। यही से अपने वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाखन पासी अमर रहें, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहें, महाराजा छीता पासी अमर रहें, माता अवंतिकाबाई लोधी अमर रहें, माता झलकारी बाई कोरी अमर रहें, छत्रपति शिवाजी महाराज